जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी एक बार आपके सामने फिर से लाइव। विषय मैंने ऊपर लिख ही दिया है साथियों, खान सर पटना वाले, जिनको लेकर मैं लाइव आया हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, खान सर तक पहुँचाइएगा और उन मजहबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो टारगेट कर रहे हैं। एक बार जुड़ जाइए, सभी जुड़कर शेयर कर दीजिए। जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। स्वागत है सभी का। जितने साथी जुड़ जाएं कमेंट करते चलें। विषय है खान सर पटना वाले। जितनी जल्दी जुड़ जाएं। विकास गुप्ता जी स्वागत है आपका। चंदर भाई आपका भी जय श्री राम, स्वागत है। जितने साथी जुड़ रहे हैं शेयर करते चलें, सबसे पहले वीडियो को इनवाइट करते चलें। विषय है खान सर पटना वाले। अब मुझे इस विषय पर क्यों बोलना पड़ रहा है, उसकी भी मतलब एक मजबूरी कहिए या इंसानियत कहिए या हिंदुस्तान से प्रेम कहिए, जो मर्जी है, जिस तरह आप मुझे पुकार सकते हैं या इस वीडियो को नाम दे सकते हैं, उस तरीके का आप टाइटल दे सकते हैं। सुनील गुप्ता जय श्री राम मेरे भाई। जुड़कर शेयर करते चलें साथियों। आपने खान सर को तो सब लोग जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलैरिटी है उनकी, पढ़ाने का अजीब तरीका है उनका। अभिमन्यु भाई जय श्री राम मेरे भाई। तो उनका जो अजीब तरीका है पढ़ाने का, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से समझें, उनको लेकर आजकल बहुत बड़ी जो है मतलब एक बहस सी छिड़ गई है इस देश के अंदर। एक मजहबी लोग हैं, एक मजहब के लोग ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने पर तुले हैं। जी हाँ, मैं कोई गलत नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवा टीका लगाते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जय भीम का नारा लगाते हैं, और जो सबसे बड़ी बात, जो टीका लगाकर भगवा पहनकर जो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो मुसलमान नहीं हिंदू हैं। और बाकी जो मजहब के लोग हैं वो तो लगातार उन्हें टारगेट कर ही रहे हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। उनकी 2-3 सेकंड की या 2-2 मिनट के एक वीडियो है जिसमें एक तो वो अब अब्दुल का फ़र्क समझा रहे हैं, एक फ़र्क समझा रहे हैं पंचर पुत्रों का, कि भाई पंचर पुत्र क्यों कहा जाता है, या 18-18 17-17 जो है बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें अनपढ़ बनाते हैं, फिर मजहब में यही सिखाया जाता है। उस तरीके से कोई बातें कही होंगी उन्होंने। तो अब कुछ लोग उन्हें टारगेट करने लगे, ना केवल हिंदुस्तान से बल्कि पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान से करते तो समझ में आता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने वो चीज़ें कहीं। पर हम, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बात इनके मजहब की आती है तो वो किसी भी देश के लिए कही जाए ये अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के बावली गांड भी इस लड़ाई में ज़बरदस्ती कूद पड़े, जबकि उनके लिए कुछ कहा ही नहीं, फिर भी अपना मजहबी चोला ओढ़कर वो इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कूदते वक्त कई लोग उन्हें अब ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, उन्हें अनपढ़ साबित करना चाहते हैं, उन्हें जाहिल साबित करना चाहते हैं, और यही नहीं बल्कि उन्हें हिंदू साबित करने पे तुले हुए हैं। मैं उन मजहबी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम तो भारतीय बनकर जी रहे थे। जैसे मैं अक्सर कहता आया हूँ, अपनी सभी रैलियों में कहता हूँ, सभी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में कहता हूँ कि हम तो भारतीय बनकर जी रहे थे। हम तो भारतीय बनकर जी रहे थे। हिंदू तो हमें मजहबी लोगों ने बना दिया। हमें तो हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क पता ही नहीं था। हम तो सारे दोस्त मानते थे, सारे भाई मानते थे, सबको हिंदुस्तानी मानते थे। पर जब मजहबी लोगों ने हिंदुओं को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को सताना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया मजहब के नाम पर, तब से हम हिंदू बने। और मैं खान सर को भी कहना चाहता हूँ कि खान सर, जब आपके पीछे इतनी टारगेटिंग चली रही है कि आप हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं, तो मैं आपका खुला स्वागत करता हूँ। और मैं ही नहीं, हिंदुस्तान का हर हिंदू आपका खुला स्वागत करता है, आपके परिवार का खुला स्वागत करता है कि आइए हिंदू धर्म अपनाइए। वैसे तो मैं हिंदू धर्म अपनाने वाला आपको कोई होता नहीं हूँ, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है,
फिर भी मैं इस बात को कहता हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मैं एक भारतीय होने के नाते आपसे इस बात को कहता हूं कि आइए हिंदू धर्म अपनाइए, हमारे भाई बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इन जाहिलों को होती है जिनकी एक जरा सी, जो आपने उदाहरण पेश करा, जो केवल उदाहरण पेश था, उस उदाहरण में इनके मजहबी कट्टरपंथी लोग इतने परेशान हो गए कि आपको मारने की धमकी देने लगे, आपके खिलाफ पूरी ट्विटर पे जो है हैशटैग चलाने लगे कि खान सर अरेस्टिंग, खान सर अरेस्टिंग, है ना, जैसे इनका चलता है। और उसमें साथ जो देने वाले हैं ये जय भीम वाले, इनका तो भाई कहना ही क्या। अरे जय भीम वालों का तो कहना ही क्या, क्योंकि इन लोगों को बंगाल दिखाई नहीं देता, इन लोगों को दिखाई देता है तो पटना वाला खान सर, जबकि वो इतना बड़ी चीज थी नहीं, वो तो केवल एक उदाहरण दे रहे थे। जैसे आपने देखा होगा साथियों, मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, जब हम छोटे थे, जब मैं खुद का अपना उदाहरण देता हूं आज आपको, जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था, 7वीं में पढ़ता था, 6ठी में पढ़ता था, तो मैं जिस मास्टर से पढ़ता था, आपको यकीन नहीं होगा, तो जब हम नहीं पढ़ते थे ना, तो हमारे मास्टर हमसे कहते थे, अबे ढोर पढ़ ले नहीं तो साले बेलदारी करेगा। और ऐसे मेरे लिए नहीं कहते थे, मेरे पिताजी का नाम लेकर कहते थे कि फलाने के पढ़ ले, यानी साले बेलदारी करेगा। अब ये कह रहे हैं कि देखिए इनका पढ़ाने का अजीब तरीका है, ये किसको किस तरीके से उदाहरण देते हैं कि अरे तुमने अभी मास्टर जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो अपने चेलों को गाली नहीं देते, वो पीटते भी हैं, और कुत्तों से बुरा पीटते हैं, ताकि हमारा चाल चलन अच्छा हो। हमारे गुरुओं ने हमें मारा, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया देश के लिए मरना, देश के लिए मिटना। इसलिए हमारे अंदर जज्बा है, अपनी इस धरती माँ का कर्ज चुकाने का जज्बा जो है ना, ये हमारे पिता से आया है, हमारी माता से आया है, हमारे उन गुरुओं से आया है जिनसे हमने शिक्षा ली है। पर तुम ठहरे मदरसा छाप, तुम्हें तो सिखाया ही जाता है कि साला कुछ हो ना हो, पर इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगर तुम्हारे खुद के किसी व्यक्ति ने भी जरा से उदाहरण के तौर पर भी गलत टिप्पणी दे, गलत तो कुछ था ही नहीं, और गलत कुछ भी नहीं था, गलत क्यों कुछ नहीं था, मैं सिद्ध करूंगा इस बात को। पहले मैं खान सर की जो चीज़ें थी मैं वो एक बार देख लो, 170 भाई देख रहे हैं, एक बार शेयर करते हैं भाइयों। उस आदमी का हौसला ना टूटे, मैं इसलिए आया हूँ। ये जो खान सर है ना, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं जानता भी नहीं बेचारे को, पर उस आदमी का हौसला ना टूटे, मैं इसलिए लाया आया। और ये आपका फर्ज बनता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, जो देश को सबसे पहले मानता है तो वो हमारा अपना है। और उसकी मैंने कई वीडियो देखी है, वो सही बात है, कई बातें कहता है, पर वो अलग बातें हैं। हर चीज़ को मजहब के नाम पर, हर चीज़ को एक नज़रिए से देखा जाए, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को एक ही नज़रिए से देखा जाए, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखा जाए, ये कतई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं खान सर का सपोर्ट में आया हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे 10-20 आदमी इस चीज़ से तंग आकर मुझे अनफॉलो कर जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर जगह हिंदू मुस्लिम का चश्मा नहीं होता। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये बातें, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने, खान सर ऐसा क्यों कह रहा था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसने कहा कि भाई अब्दुल्ला प्लेन उड़ाएगा और एक सुरेश प्लेन उड़ाएगा, तो एक तो उड़ा रहा है और एक बम से उड़ा रहा है ना। ये विचारधारा किसने बनाई? ये केवल खान सर की तो विचारधारा नहीं है ना, ये खान सर की तो विचारधारा नहीं है ना पटना वालों की। आपको पता है जो हमारे देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है शाहरुख खान, जब वो अमेरिका जाता है ना, तो उसके कपड़े उतार के उसकी गांड तक की तलाशी ली जाती है। जो चूतड़ का छेद होता है ना, उस छेद में भी तलाशी ली जाती है कि इसमें छुपा कर कुछ ले तो नहीं जा रहा। आप कहते हो, ये आप लोगों ने पूरे वर्ल्ड में ऐसी नजरिया बना दिया। और जो आज तुम इस पटना सर वाले को धमका रहे हो ना, बिहार के पटना शहर के छोटे से टीचर को धमका रहे हो, किस लिए? क्योंकि उसने कुछ उदाहरण पेश कर दिए, क्योंकि उसने कुछ मजाक में अपना नाम अम्मी तो बता दिया। मैं तो कहता हूँ खान सर तक मेरी वीडियो पहुंचाइए। मैं आपको दिल से कहता हूँ भाई, स्वागत है हिंदू धर्म में। अगर तुम मुसलमान भी हो तब भी हिंदू धर्म में स्वागत है, और खुल के कर रहे हैं, डंके की चोट पकड़ रहे हैं। और उसके बाद भी आप कितना कुछ भी बोलना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर और जो उनके लड़के रहते हैं, शिष्य होते हैं, ये उनका कनेक्टिविटी है। ये हम कौन है तीसरे बोलने वाले उनके बीच में? अरे पढ़ने वाला कुछ नहीं कह रहा, पढ़ाने वाला कुछ नहीं कह रहा, तो तीसरे आदमी को मिर्ची क्यों लग रही है? एक आदमी आया है, वो यूट्यूब पर साला टीका लगाकर, भगवा पहनकर, कभी कहता नरसिंहानंद गलत है,
कभी कहता है पुष्पेंद्र जी गलत है, कभी कहता है कृष्णा त्यागी गलत है। अबे तू गलत और सही का सर्टिफिकेट बांटेगा क्या? आज कह रहा है खान सर गलत है, वो हिंदू है इसलिए मजहबी बात करता है, इसलिए इस्लाम के लिए ऐसे बात कर। क्या कह दिया उसने इस्लाम के लिए? उसने यही तो कह दिया ना कि अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो पंचर ना छापे। अरे पंचर नहीं छापेगा तो साला कहीं मजदूरी करेगा? क्या गलत कह दिया उसने? अगर पंचर नहीं भी बनाएगा तो कहीं मजदूरी करेगा ना, IAS PCS तो नहीं बनेगा ना। कौन सा एक आदमी बताओ अपने पूरे हिंदुस्तान में से जो मदरसे से पढ़ाओ और जो IAS PCS से डॉक्टर बनाओ, है क्या कोई? एक पूरे उसमें से बताओ जो एक भी आदमी साला तुम्हारे मदरसे से पढ़ा हो और एक भी आदमी डॉक्टर बना हो, IAS बना हो, PCS बना हो, जज बना हो, है क्या कुछ इस देश में? अगर एक आदमी ने तुम्हें समझा दिया कि भाई तुम्हारी दुर्गति पढ़ाई के लिए होती है, पढ़ाई करो, 2 बच्चे करो, उनने उससे कह रहे हैं कि CA NRC के लिए उसने जो है सपोर्ट कर दिया इसलिए वो जो है हिंदू है। अरे CA NRC है क्या पता है तुम जाहिलों को? या जो मदरसे ने कह दिया, जो मुल्ला मौलवियों ने कह दिया वो मान लिया बस है? उससे तुम्हारा कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। प्रधानमंत्री ने कह दिया, तुम्हारे और जो पढ़े लिखे लोग हैं तुम्हारे समाज के उन्होंने कह दिया, पर नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे उसके खिलाफ बोल जाता है उसके खिलाफ ही तुम वीडियो बनाने लगते हो, उसे तुम अपने इस्लाम से निकालने लगते हो। क्योंकि तुम्हारी तो चूड़ियां पहन रखी है तुम लोगों ने, तुम सत्य को थोड़ी जानोगे। खान सर ने क्या गलत कहा कि अगर मजहब ये सिखा रहा है कि भाई गलत है तो गलत को गलत कहना मजहब तुम्हारा सिखाता नहीं है क्या? जो खान सर को सिखाना पड़ रहा है। गलत क्या है? उस आदमी ने गलत कहा क्या जो इतना बड़ा टारगेट उसके नाम के अरेस्टिंग के तुमने वो चला रखी है? पाकिस्तान में बैठा हुआ एक मुल्ला की मैंने वीडियो देखी थी, मुल्ला मौलवी की। वो कह रहा है कि खान सर जाहिल है, ये अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, इसे ये नहीं पता कि मक्का कहाँ है, मदीना कहाँ है। अबे तुम्हें पता है मक्का मदीना कहाँ है? दूसरा आदमी ने रोटी थोड़ी खाता है, गू खाता है ना तुम्हारी तरह। तुम तो ऊँटनी का जैसे मूत पीते हो, वो खान सर ऊँटनी का मूत नहीं पीता, वो रोटी खाता है। उसे तुमसे ज़्यादा तमीज़ है कि वो क्या करता है। वो IAS PCS के लोगों को पढ़ा रहा है, वो तुम बताओगे उसे या तुम्हारे कहने से अपना नाम बताएगा वो? हैं? अबे किस जाहिलों की मतलब किस उम्मीद के जाहिल हो बे तुम अपने लोगों को। या चलो हम कृष्णा त्यागी पसंद नहीं आता समझते हैं, यति नरसिंहानंद जी पसंद नहीं आते समझते हैं, या और जो हिंदूवादी लोग हैं जो बातें करते हैं वो समझ में आता है कि तुम उन्हें पसंद नहीं करते, समझ में आता है। पसती ये चीज़ें कि भाई तुम्हारे मजहब के लोग नहीं हैं। तुम सोचते हो कि भाई मैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता हूँ, कारण है उसका कुछ कि मैं हिंदू हूँ, या मैं कोई ऐसी बात कहता हूँ समझाने वाली, तुम्हें लगता है कि यार ये तो हिंदू है इसलिए इस बात को कर रहा है। पर अगर तुम्हारे ही समाज का कोई पढ़ा लिखा बंदा तुम्हें समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारे ही समाज का व्यक्ति यदि ये जताने की कोशिश करता है कि बेटा नहीं पढ़ोगे तो पंचर साधोगे, पंचर नहीं साधोगे तो कहीं बेलदारी करोगे, मजदूरी करोगे, ईंट रोड़ी ढोगे, पर कुछ तो करोगे पेट पालने के लिए, या मर्डर करोगे, बलात्कार करोगे, हैं कृष्णा त्यागी कमलेश तिवारी की तरह गर्दन काटोगे, ये करोगे क्या? अब तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आते, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम लोग समझते क्यों नहीं है? 200 भाई देख रहे हैं, वह शेयर करते रहो यार, साथियों शेयर करके पहुंचाया करो यार। जितने मेरे भाई हैं सभी का स्वागत है, विजेंद्र जी, विनीत त्यागी भैया, सत्यम कुमार भैया, जितने भी देख रहे हैं, जोगिंदर, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं सभी शेयर करते चले एक बार, और कमेंट करते चले कि अगर मैं कोई गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा। और दूसरी बात क्या है, जो ये एक जय भीम जय मीम वालों का चैनल है, चैनल का नाम तो मैं भूल गया, यूट्यूब पर काफ़ी चल रहा है, वो लोग भी जो है बेकार में लड़ाई में कूद पड़े, जबकि उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, उनकी कोई बात नहीं थी, फिर भी वो कूद पड़े। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाने के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था ना कि पढ़ोगे तभी तुम किसी काबिल बनोगे, पढ़ोगे तभी अपने हक की बात करोगे, पढ़ोगे तभी भविष्य के चिंतन करोगे, पढ़ोगे तो कल का भविष्य बनेगा। तो यार अगर इस खान सर ने, चलो मैं मानता हूँ वो अमित ही है, अगर वो हिंदू ही है तो उसने क्या गलत कह दिया यार? तुम्हारे बाबा साहब भी तो यही कहते थे, हमारे बाबा साहब भी तो यही कहते थे, इस देश के संविधान रचयिता भी तो यही कहते थे ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और एक बात बताओ, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को चाहेगा ना पढ़े? कौन ऐसा गुरु होगा जो अपने शिष्यों को कहेगा कि बेटा मत पढ़?
कोई है क्या इस देश के अंदर? एक आदमी बताइए जो अपने आप, हाँ इनके लोग जरूर कहेंगे कि साला मदरसे में पढ़ो, क्योंकि 17-18 बच्चे कर रखे हैं, किस किस के खर्चे उठेंगे? ये बात है ना कि किस किसका खर्चा उठेंगे। और ध्यान रखिए, लाख बुरा चाहो कुछ नहीं होगा, लाख बुरा चाहो कुछ नहीं हो सकता। वो होगा जो भोलेनाथ चाहेंगे। आदमियों को तुम अपनी गलती से जो है कट्टर बनाते हैं। वो आदमी तुम्हारा ही था, पर आज वो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है ना, उसका भी एक कारण है कि तुम उसे टारगेट कर ले। हम भी यहाँ आज जितनी बड़े आप देखते हो ना, जितने कट्टर हिंदू घूमते रहते हैं, वो कोई भी कट्टर नहीं था। 2014 से पहले तो मैं कह रहा हूँ 70% थे भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं थी हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। पर तुम लोगों ने अपनी कट्टरपंथी के कारण, तुम लोगों ने कट्टरपंथी सोच के कारण, तुम लोगों के मजहबी रुतबे के कारण हम जैसे युवाओं को खड़ा कर रहा, हम जैसे युवा खड़े हुए तुम्हारे कारण। और उसका और कोई कारण नहीं। हमें किसी आके मोदी ने फूंक नहीं मारी कि बेटा उठो, मेरे लिए प्रचार करो, मेरे लिए बोलो, मुझे कोई फूंक नहीं मारी थी उन्होंने। पर तुम लोगों ने ये काम किया क्योंकि तुम लोग गलत को गलत नहीं कहते। कुछ हिंदू भी कहते हैं कि भाई उसने उसका फिलिस्तीन का या उसका समर्थन नहीं करा। क्यों करे भाई समर्थन? तुम्हारे मोदी जी ने कौन सा समर्थन कर दिया? सबकी अपनी विचारधारा है ना। सब लोग कह रहे हैं देखो यार खान सर ने जो है वहाँ का इजराइल का समर्थन नहीं करा। क्यों करे भाई वो समर्थन? क्यों करे समर्थन? तुम्हारा कुछ खा रखा है? इजराइल का कुछ खा रखा है? उसने नहीं करता समर्थन। पर उसने फिलिस्तीन का भी तो समर्थन नहीं करा, उसने फिलिस्तीन का भी समर्थन नहीं करा। और वो करता भी यार तब भी अलग की बात है, तुम्हारे मोदी जी ने भी तो करा है ना। इसमें क्या गलत कर दिया किसी ने? तो साथियों मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि हर बात को अपने मजहब में मत घुसड़ो, कुछ को हिंदुस्तानी भी रहने दो। वो आदमी कहता है कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे हिंदुस्तानी रहने दो, तो मैं भी तुमसे कहता हूं वो हिंदुस्तानी हो, उसे हिंदुस्तानी ही रहने दो। बार बार बेवजह उसे अपने मजहब में घुसेड़ने की कोशिश ना करो। शेयर करते चलें सभी भाई, शेयर करते चलें। समझो ना, कोई आदमी कहता है मैं हिंदुस्तानी हूं तो उसे हिंदुस्तानी रहने दो, उसे ज़बरदस्ती हिंदू मत बनाओ, उसे ज़बरदस्ती मुसलमान मत बनाओ, है ना। और ये तुम लोग करते हो, जितने भी मजहबी लोग हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ जो नई पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी मुसलमानों में, वो ध्यान से इस बात को सुने कि अपने लोगों की गलती निकालिए, अपने लोगों ने जो गलत कहा है उसे बोलिए, तभी बात बनेगी। वरना ऐसा नहीं है कि भारत के लोग ही तुमसे अब जो है दूरियां बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में तुमसे थू थू हो रही है। और ये केवल खान सर की बात नहीं है, या ये केवल कृष्णा त्यागी की बात नहीं है, या ये केवल नरसिंहानंद की बात नहीं है। समझ लो ना मेरी बात, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। जब तक इस तरीके से कट्टरपंथी सोच को आप नहीं त्यागेंगे, आपकी थू थू पूरे समाज में भी होगी, पूरे वर्ल्ड में होगी। इकबाल अंसारी, जय भीम, हर हर महादेव। और मैं फिर भी कहूँगा, अरे तेरे कहने से पहले कह दिया इकबाल, अब तू भी कर हर हर महादेव कर, हर हर महादेव बोल एक बार, हर हर महादेव। तो साथियों बस इतने विषय था। और हाँ एक विषय और है, डॉक्टर है ना, वो डॉक्टरों का हमारे आयुर्वेद का जो चल रहा है, जो IMS संस्था है, वो कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, जो बेवजह जो है लड़ाई लड़ रही है बाबा रामदेव जी के साथ, बेवजह की लड़ाई लड़ रही है। हम अपने आयुर्वेद के साथ खड़े हैं। जब भारत में दूर दूर तक डॉक्टर भी नहीं दिखाई देते थे ना, जब हमारा आयुर्वेद काम कर रहा था, तो इतनी अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इस देश में तुम ही काम कर रहे हो। जितना पैसा सरकारी तौर पर तुम्हें मिलता है ना, जितना पैसा तुम लोगों पर भाया जाता है सरकारी तौर पर, अगर उसका आधा भी आयुर्वेद के लिए भाया जाए ना, तो तुमसे अच्छी चीज़ें आयुर्वेद कर सकता है। आई बात समझ में? इसलिए ऐसा ना हो कि बेकार में आम लोग ना पड़े और इसे बेकार की जो है ना वर्चस्व की लड़ाई ना बनाया जाए। बाबा रामदेव के एक छोटे से बयान को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई बनाई जा रही है, उसे बेवजह की ख़त्म कर दिया जाए। मेरा मानना यही है कि वो लड़ाई ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो तुम्हारी संस्थाओं को पैसे मिलते हैं, जो तुम्हारी रिसर्च में जो सरकारी पैसा मिलता है ना तुम लोगों को, अगर उसका आधा पैसा भी यहाँ दे दिया जाए ना, तो तुमसे बेहतर
परिणाम दिखाई देंगे। जय हिंद।